नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन। राजस्थान के अंदर प्रधान और जिला प्रमुखों के जो चुनाव है इस समय 6 जिलों के अंदर कहीं संपन्न हुए, कहीं हो गए हैं और कहीं हो रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं बात करें पंचायती राज की तो सरपंच आज ग्राम पंचायतों में सेवाएं तो दे रहे हैं, लेकिन बिना प्रधान और बिना प्रमुख के उनके हालात बहुत ही है जो पेचीदा नज़र आ रही है। हम आज जयपुर ज़िले के अंदर पहुँचे। हमने देखा है कि जयपुर एक राजस्थान की राजधानी होने के बावजूद भी जो यहाँ का अगर ग्रामीण क्षेत्र देखें तो विकास की दृष्टि से बहुत पीछे है। विकास यहाँ पर कोसों दूर नज़र आ रहा है और इसी को लेकर आज हम यहाँ ग्राम पंचायत में आए हैं और इनसे मिलेंगे। हमारे साथ सरपंच प्रतिनिधि बाबूलाल जी यादव हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानेंगे कि सरपंच बनने के बाद में इनकी धर्मपत्नी जी ने जो वादे किए हैं और क्या यहाँ पर कार्य हुए हैं। तो सरपंच साहब सबसे पहले स्वागत है चैनल। ओके, मैं BL यादव करणसर पंचायत से प्रतिनिधि। मेरा मानना है कि सरपंच बनने के बाद वादे बहुत से किए जाते हैं, जनता को अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा होती है, मगर मैंने सरपंच बनने के बाद में फिर भी खरा उतरने की कोशिश की है। लोगों की आकांक्षाएं पूरी नहीं कर पाता हूं, मगर प्रधान और जिला प्रमुख जब बैठ जाएंगे तो मैं आशा करता हूं कि ग्राम पंचायत करणसर में और बाकी सभी पंचायतों में विकास की लहर आएगी। गाँव में लोगों के आज रास्तों की जो हालात हैं वो बहुत ख़राब हैं। मेरी तो सभी प्रशासन से मान लो, आप चाहे मंत्री जी से मान लो, किसी भी लोगों से, राज्य सरकार के लोगों से मान लो कि आप गाँव में प्लीज़ ध्यान दीजिए। गाँव एक देश को जोड़ने की कड़ी होती है और गाँवों से ही विकास बाहर जाता है, गाँवों से ही खेती होती है। किसान एक ऐसा वर्ग है जो हर वर्ग का पेट भरता है। तो आज गाँव में अगर रास्ते अच्छे से जुड़ जाएँ, अच्छी सब्जियाँ पैदावार हो, सिटी से पहुँचने के लिए नज़दीक हो, तो रास्तों पे सबसे बड़ा ध्यान देना चाहिए। दूसरा, गांव की साफ़ सफाई मेन है। आज स्वच्छ भारत के अभियान अगर अपन काम करें तो शायद गांव जितना स्वच्छ रहेगा उतनी उस गांव की वैल्यू बढ़ती है, वहाँ लोगों का आचार विचार अच्छा होता है। और पानी सबसे बड़ी समस्या हो चुकी है हमारे राजस्थान में। तो राजस्थान सरकार से मेरी तो एक ही आस है कि आप पानी पे ज़रूर ध्यान दीजिए। नदी से नदी को जोड़िए, नहर से नहर को जोड़िए। पानी पीने की व्यवस्था अगर गाँव में हो जाएगी ना तो ये किसान कुछ भी कर लेता है, मजदूरी मेहनत करके कैसे भी अपना पेट पाल सकता है, मगर पानी सबसे बड़ी समस्या है सर। सरपंच साहब, आप जैसे युवा लोग सरपंच इस ग्राम पंचायत में चुनाव लड़ा, उसके बाद सरपंच बने, बहुत जोश जुनून और उत्साह नज़र आया, लेकिन कहीं न कहीं ऐसी स्थितियां क्यों पैदा हो जाती है कि जो काम कराने वाला होता है, जिसके मतलब इस पंचायत को इन समस्याओं से दूर कराने की जो एक बड़ी जो कहते हैं कि एक उसमें होती है, लेकिन उसके बावजूद भी विकास क्यों नहीं नज़र आता? विकास होने में सर कड़ियाँ ऐसी हैं कि मैं खुले ईश्वर का आदमी हूँ। आज जो प्रशासन, जो पूरा प्रशासन है हमारा, राजस्थान का प्रशासन है, उनको भी आगे उठकर काम करना चाहिए। सरकार उनको नौकरी देती है, तनख्वाह देती है, फिर उसके बावजूद भी अगर वो लोग कामों को रोकते हैं ना तो वहाँ थोड़ा सा जाके हम असंतुष्ट हो जाते हैं। मगर सरकारी तंत्र अगर अच्छे से काम करना लग जाए तो मुझे लगता है कि विकास में कोई कमी नहीं आएगी। बिल्कुल सरपंच साहब, सही बात कही आपने। सरपंच साहब, जैसे मान लो आज करोड़ों रुपए का बजट आ रहा है इस पंचायतों में, ठीक है, यहाँ पर MLA MP मंत्री तक बने हैं और मैं तो ये कहूँगा भी जयपुर जिले के बिल्कुल टच की पंचायतें हैं, सभी ताले यहीं से विकास के खुलते हैं। उसके बावजूद भी सरपंच साहब आज विकास बिल्कुल नज़र नहीं आता है। क्या बात है? मतलब चेहरे बदल जाते हैं, सरकारें कभी कांग्रेस कभी BJP, क्या मनसा है पंचायत गाँव की तरफ इनकी गाँव की तरफ? सर सरकार जब बन जाती, कोई भी हो, कांग्रेस हो BJP हो, सरपंच की कोई पार्टी नहीं होती है सर। मगर जब सरकारें आती हैं ना, वादे बहुत से करते हैं, मगर सरकारें आने के बाद में बस बजट की घोषणा हो जाएगी। आधा बजट भी ग्राम पंचायतों में नहीं पहुंचता है सर। बिल्कुल, अगर 1 करोड़ का बजट पास होता है तो 50 से 60 लाख रुपए भी ग्राम पंचायतों में नहीं पहुंचते हैं। उनको पहुंचने में भी आते आते बहुत देर लग जाती है। तो विकास कहाँ से होगा सर? आप 100 to 100% उनको बजट दीजिए ना, डायरेक्ट पंचायत को ये अधिकार दीजिए कि आप वर्क करवाइए। आप उस बजट को भी 10-10, 20-20 अधिकारियों के नीचे से उस बजट को निकालोगे तो पंचायतों में बजट पूरा नहीं पहुंचता है मेरे ख्याल से। सरपंच साहब, आज जनता द्वारा चुना हुआ जनप्रतिनिधि पावरफुल बहुत होता है, उसके पास अधिकार बहुत है, लेकिन मतलब क्या है कि उसको पावरलेस कर दिया है, उसको इस कगार पर पहुंचा दिया है कि वो जो निर्णय लेना चाहिए वो नहीं ले सकता। क्यों? ऊंचे वर्ग में ऐसे ऐसे अधिकारी बैठे हैं सर, अधिकार दे दिए ग्राम पंचायत सरपंच को, एक CM के बराबर के अधिकार है उस गाँव के, तो देखा जाए तो। बिल्कुल सर। मगर प्रेशर, दबाव पार्टी का, राजनेताओं का मान लो या अधिकारियों का मान लो, अगर एक अधिकारी के बारे में आप थोड़ा सा गलत बोल दो तो अधिकारी उसका वर्क रोक देता है, तो सरपंच भी वहाँ आके दब जाते हैं। भाई काम तो कराना है उसको। बिल्कुल। आज आप ज़्यादा नहीं, पंचायत समिति का ही मान लो सर, पंचायत समिति में अगर अधिकारियों से उसने अच्छे से बर्ताव नहीं किया, व्यवहार नहीं किया, खुल के उनके बारे में बोल दिया तो उसका विकास वैसे ही रुका। जो आ रहा है वो भी बंद कर देते हैं सर।
सही बात है। तो मेरे ख्याल से निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए, सरकार को भी, सरकारी तंत्र को भी और सरपंच को भी। सरपंच साहब, वैसे तो खैर सरपंचों कोई पार्टी नहीं होती है, एक विचारधारा से सरपंच जुड़ चुके हैं, लेकिन कहीं न कहीं देखते हैं आज अभी ले लो, आप वर्तमान में प्रधान के चुनाव हुए हैं या जिला प्रमुख के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें जो एक खेमे बंट गए हैं, ये बीजेपी के सरपंच हो गए, आरएलपी के हो गए, ये कांग्रेस के हो गए। क्या आपको लगता है ये भी एक ग्राम हित में एक सरपंचों की बड़ी खामी है कि जो पार्टी के झंडे के नीचे उनका जो है बजट रुकता है या उनको ये देखना पड़ता है? बिल्कुल ज़रूर सर, ये होता है, मगर मेरे ख्याल से सरकार के साथ में सरपंच को मैच्योर रहना चाहिए। सरपंच की पार्टी कोई नहीं होती है, मगर सरपंच को जो भी सरकार आए उसके साथ मैच्योर रह के काम करना चाहिए ताकि उसकी ग्राम पंचायत का विकास हो सके, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। मगर जो सरकार सत्ता में है उसके साथ मिलजुल कर उसको काम करना ही चाहिए, और सरकार के बगैर काम नहीं कर सकते। बिल्कुल मेरा मानना है ऐसा। बिल्कुल। लोगों की अलग अलग सोच है, पार्टी का झंडा पकड़ लेते हैं, मगर सरपंच की कोई पार्टी नहीं होती। सरपंच को अपने गाँव के विकास में ध्यान देना चाहिए। सरपंच साहब, विकास के पहिए भले ही थमे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार किस तरह बढ़ रहा है? आज कमीशनखोरी, भ्रष्टाचार जो इतना हो चुका है कि उसके अंदर विकास का तो गला ही घुट जाता है, और जिसका खामियाजा है जो जनता को भुगतना पड़ता है। इसमें ऐसा है सर कि भ्रष्टाचार हम खुद फैलाते हैं। मेरे हिसाब से, मैं दूसरों की राय नहीं मानूंगा, कि हमारा कोई छोटा सा काम अटक जाता है तो एक गांव का लोकल बंदा भी क्या करता है, यार सर मुझसे कुछ ले लो और मेरा काम कर दो। अगर हम जिस दिन ये बंद कर देंगे और इसके खिलाफ आवाज़ उठाना चालू कर देंगे तो शायद ये भ्रष्टाचार बंद हो सकता है। मगर भ्रष्टाचार तो हर जगह हो रहा है, आपको भी पता है। भ्रष्टाचार बगैर कुछ भी काम नहीं हो रहा है लोगों का। बिल्कुल सर। हर जगह आप जहाँ भी जाते हो, आज एक अपन कलेक्टर में जाते हैं तो एक बाबू छोटा सा होता है तो वो 150 रुपये साहब से मिलने के लिए बोल देता है। तो इनको रोकना हमारा ही काम है और हम सब मिल के रोक सकते हैं। मगर हम में से क्या होते हैं, 5-10% लोग वीआईपी लाइन में आ जाते हैं। वो लोग बोलते हैं कि यार चल 200 ले ले, मुझे मिलना है हमसे। तो ऐसे लोग फिर गरीब लोगों के लिए भी हावी हो जाते हैं। मगर जनता को इनका विरोध करना चाहिए और मैं ऐसे लोगों को विरोध करता हूँ। बिल्कुल सरपंच साहब, कहीं न कहीं जो इसकी शुरुआत है वो जनता को ही करने की, न कि किसी पर थोपना चाहिए। थोपना नहीं चाहिए। जनता ही अपना हित सोचती है और जनता अपने हितों की रक्षा कर सकती है। नेता जनता चुनती है, सरकार जनता चुनती है। जनता चाहे तो इस सरकार से कुछ भी करवा सकती है। सरपंच चुन दिया, विधायक चुन दिया, प्रधान चुन दिया, जिला प्रमुख चुन दिया, मगर उन लोगों को चुनती कौन है? जनता। तो जनता चाहे तो उन लोगों को घेर सकती है, अपना काम करा सकती है। मगर क्या करती है, जनता सरपंच चुन देती है और सरपंच को बोलती है आप जाओ। मगर जनता अगर चाहे ना तो अपने सरपंच को ले जाके कोई भी वर्क करवा सकती है मेरे खिलाफ। राइट है। अगर एक एमएलए के पास में धरना प्रदर्शन हो जाए, जाके उसको बोल दे क्यों नहीं साहब, हमने वोटिंग किया है आपको, हमने सरकार बनाई है, हमारा हक है ये वर्क लेना, तो मेरे ख्याल से मना नहीं होगा। जिस दिन जनता जागरूक हो जाएगी, नेताओं से सवाल पूछना शुरू कर देगी, उस दिन लेना शुरू बिल्कुल उस दिन विकास की लहर चालू हो जाएगी। मेरे ख्याल से राजस्थान में अच्छे से कार्य होने लग जाएंगे। तो अंत में सरपंच साहब, जो आपकी जनता है जिन्होंने आपको मुखिया चुना है, आपको गांव की सरकार बनाई है, क्या उनको संदेश देंगे? जो जनता आज कहीं न कहीं एक आपसे उम्मीद लगा कर बैठी है कि पंचायत में प्रधान, पंचायत समिति प्रधान और जिला प्रमुख बनने के बाद में जो है वो सरपंच एक विकास की जो गति को बढ़ाएंगे, क्या कहेंगे आप? मैं मेरी जनता से यही बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे चुना है, मैं आप लोगों के सपनों पे खरा उतरने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, जान से जान लड़ा रहा हूँ। और प्रधान जी बैठने के बाद में मुझे आशा है कि हमारे पूरे कार्यों पे वो लोग ध्यान देंगे और हमारी पंचायतों को विकास में पूर्ण सहयोग करेंगे। तो ये थे युवा सरपंच प्रतिनिधि बाबूलाल जी यादव। बाबूलाल जी यादव सरपंच बनने के बाद में सबसे अहम इन्होंने जो भूमिका निभाई वो गांव की साफ सफाई के बारे में निभाई है, क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन ही एक आम आदमी का अधिकार है और सपना है। इसके साथ ही आज 10 महीने से भी थोड़ा ज़्यादा समय हो चुका है सरपंचों को अभी प्रधान और जिला प्रमुख बनने के बाद में। कहीं न कहीं जनता को एक इनसे बड़ी उम्मीद है, तो सरपंचों को भी जो है एक आस है कि सरकार चैन से कड़ी जब चैन बनेगी, जुड़ेगी, तो बजट भी आएगा और जनता का काम होगा। लेकिन 5 साल बाद जनता सवाल इनसे पूछेगी, क्योंकि जनता के लिए एमएलए भी यही है और एमपी भी यही है। मरुधर बुलेटिन लगातार आपके बीच में रहेगा और आने वाले समय में विकास की गति कहाँ बढ़ती है, लगातार जुड़ी रही हमारे साथ। मेरे सहयोगी साथी सुहास चौधरी के साथ रमेश मेघवाल।